अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझेंगे कंप्यूटर की बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कंडीशनल एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब इस चैप्टर के नाम से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं, एक कंडीशनल और एक कंट्रोल। ये क्या चीज़ें हैं? ये दोनों सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले हम आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट पे कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या चीज़ है। डेफिनेशन लिखी है, कंट्रोल स्टेटमेंट इज़ एन इंस्ट्रक्शन विच डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अदर स्टेटमेंट्स। कि कंट्रोल स्टेटमेंट ऐसी इंस्ट्रक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर, इस तरह की इंस्ट्रक्शन है जो कि अदर स्टेटमेंट्स की जो दूसरी स्टेटमेंट्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन को डिटरमाइन करती है कि कौन सी स्टेटमेंट्स किस हिसाब से किस सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होनी है। यानी कि एक फ़्लो है, जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो सी लैंग्वेज का एक फ़्लो है, फ़्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स है। तो इस चैप्टर में कंट्रोल स्टेटमेंट का इतना कोई काम नहीं है। दूसरी मेन चीज़ आती है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या चीज़ है? डेफिनेशन है, अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ एन इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंटेन्स अ कंडीशन। कि कंडीशनल स्टेटमेंट एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एक कंडीशन कंटेन करती है। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है, अगर वो नहीं ट्रू होती तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। और फिर जो कंट्रोल स्टेटमेंट है ना, वो प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर क्या नाम है ट्रांसफ़र कर देती है। ये चीज़ें हैं। अब जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर वो हमारे पास चार हैं। एक इफ़ है, एक इफ़ एल्स है, एक एल्स इफ़ है और एक स्विच है। ये चार कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो इस चैप्टर का मेन फोकस है। अब हम इन चारों को बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे और इनकी मदद से प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। अब जो पहले हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट आती है वो है इफ़ स्टेटमेंट। इधर हम लिखते हैं इफ़ स्टेटमेंट। अब जो इफ़ स्टेटमेंट की जो जनरल सेंटेक्स है वो है इफ़, आगे हम लिखेंगे कंडीशन, उसके बाद ब्रेसेस आएंगे और फिर इधर लिखेंगे हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, फिर ब्रेसेस क्लोज। अब जब सी लैंग्वेज इस इफ़ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी तो सबसे पहले जो हमने कंडीशन लिखी होगी वो इवेलुएट होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, तो जो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो आपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। और अगर हमारी जो कंडीशन ऑफ फॉल्स हो जाती है, सेटिस्फाई नहीं होती, तो फिर जो कंट्रोल होगा ना, कंट्रोल स्टेटमेंट, वो प्रोग्राम का फ़्लो अगर इससे नीचे हमने प्रोग्राम कुछ और लिखा होगा ना उधर ट्रांसफ़र कर देगा और ये पूरी स्टेटमेंट कट जाएगी। ये कंसीडर नहीं की जाएगी सिर्फ इस कंडीशन की वजह से कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ स्टेटमेंट हमारी चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो नहीं चलेगी। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं प्रोग्राम की मदद से। अब हमने प्रोग्राम लिखना है कि अगर आपके मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं, 33 से ज़्यादा मार्क्स हैं आपके, तो आपको कंप्यूटर पास प्रिंट कराएगा। अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं आपको प्रिंट कराएगा। इसके लिए हम सबसे पहले ऊपर हेडर फाइल्स लिखेंगे, #include .h #include conio.h। अब ज़रा इनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या चीज़ें हैं। ये हेडर फाइल्स होती हैं। stdio.h एक तरह की सी लाइब्रेरी की हेडर फाइल है जिसके अंदर printf और scanf जैसे फंक्शंस होते हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, जिस प्रोग्राम के अंदर printf scanf हो, उसके लिए ये ऊपर वाली stdio.h वाली हेडर फाइल लिखना ज़रूरी है ताकि जो कंपाइलर है उसको पता चले कि printf और scanf का क्या फंक्शन है। इसी तरह दूसरी हेडर फाइल हमारे पास है conio.h। इसके अंदर जो फंक्शन होते हैं वो get ch इस तरह के फंक्शंस होते हैं। जब हम प्रोग्राम एंड करते हैं तो हम प्रोग्राम के एंड पे get ch लिखते हैं, गेट करेक्टर। तो उस फंक्शन को ये वाली लाइब्रेरी डिफ़ाइन करती है। सी जो कंपाइलर होता है वो इस लाइब्रेरी से get ch का फंक्शन ढूंढता है और फिर वो समझते हैं कि get ch का क्या मतलब है। तो अब हमने हेडर फाइल्स लिख ली हैं। अब हम ये लिखेंगे int main और अब इधर से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। प्रोग्राम हमने ये लिखना है कि हमने एक नंबर इनपुट कराना है, जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है उसे हमने उसके मार्क्स इनपुट कराने हैं और उन मार्क्स को देखना है कि क्या जो मार्क्स इनपुट हुए हैं वो 33 से ज़्यादा हैं कि नहीं। अगर ज़्यादा हैं तो हमने प्रिंट करा देना कि आप पास हो गए हो।
सिर्फ हमने इस चीज़ का प्रोग्राम लिखना है। अब हमें स्टेटमेंट से पता चलता है कि हमने एक नंबर एक मार्क्स इनपुट करना है, जिसके लिए हम सिर्फ एक वेरिएबल लेंगे। हम इंटीजर टाइप ले सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप ले सकते हैं, लेकिन मैं इधर इंटीजर टाइप लूँगा। ये हमने एक n वेरिएबल बना दिया इधर। अब हम प्रिंट कराएंगे कि आप अपने मार्क्स एंटर करो, एंटर योर मार्क्स। अब हम स्कैन एफ कराएंगे, मार्क्स एंटर कराएंगे। हमने अब इधर इंटीजर डाटा टाइप लिया, इसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लेते हैं %d का, इधर लिया, और फिर एम्परसेंड हमने एम्परसेंड का मकसद ये होता है कि एम्परसेंड जो वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होनी होती है वो मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है, ये एम्परसेंड का मतलब है। और n हमारे पास वेरिएबल है ताकि कंपाइलर को पता चले कि अब जो वैल्यू हमने इनपुट कराई है वो n की वैल्यू है। अब हम इसके नीचे लगेगी इफ़ स्टेटमेंट। इतने प्रोग्राम के अंदर जब एग्जीक्यूट हुआ तो जो यूज़र है उसने अपने मार्क्स इनपुट कर दिए अंदर। तो अब हम इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, चेक करेंगे कि मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं कि नहीं। इफ़ जो n है, n इज़ ग्रेटर देन 33, अगर जो मार्क्स एंटर हुए हैं वो 33 से बड़े हैं तो क्या होगा, तो फिर जो प्रोग्राम होगा वो हमें प्रिंट कराएगा कि आप पास हो गए हो। इधर हमारी ख़त्म हो जाती है और फिर हम प्रोग्राम एंड कर देंगे। अब जब प्रोग्राम सारा एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर ये होगा कि सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा कि आप एंटर योर मार्क्स, आप अपने मार्क्स एंटर करें। फिर आप अपने मार्क्स एंटर करोगे और फिर जो प्रोग्राम होगा वो कंडीशन को इवेलुएट करेगा। कंडीशन क्या है हमारी कि अगर मार्क्स के लिए हमारा वेरिएबल है n का, अगर मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं तो प्रिंट कर देगा वो आप पास हो गए हो, पास। और अगर नहीं है तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा इधर। और अगर क्या नाम है कुछ और इसके नीचे होता है ना, प्रोग्राम के नीचे अगर हमने कुछ और करना होता है तो जो कंट्रोल होता है ना, कंट्रोल स्टेटमेंट, वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का फ्लो उस नई स्टेटमेंट जो इफ़ से नीचे ना उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देती और ये पूरी स्टेटमेंट के नाम है ख़त्म हो जाती। इस तरह ये है फंक्शन इफ़ स्टेटमेंट का।